कोई हसरत, कोई अरमा, कोई ख्वाहिश ही न थी। ऐसे आलम में मेरी खुद से मुलाकात हुई। हो गया अपने पड़ोसी का पड़ोसी दुश्मन। आदमियत भी यहां नजर फसादात हुई। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। गुज़िश्ता कुछ दिनों से अमनो अमान के शहर बनारस में जो मजहबी सुकून और अमान है, इसमें आग लगाने की कोशिश जारी है। कई तरीके के इस तरीके के प्रयास सामने आए हैं जहां पे कुछ खुराफाती और शरारती तत्वों ने इस तरीके की कोशिशें किया। जैसे उदाहरण के तौर पे बताते चले कि 10वीं के दिन मदनपुरा में जो कुछ हुआ, मदनपुरा के तातल्ले, उसके बाद रेवड़ी तालाब और साथ ही जैतपुरा के नकटैया के दिन जो कुछ बाकराबाद में हुआ, ये चंद मुट्ठी भर के खुराफाती तत्व हैं। उसके पहले भी एक जुलूस के दरमियान जो है भड़काऊ नारे लगे जिसके ऊपर मुस्लिम समाज ने सख्त आपत्ति जताई थी। ये लाख कोशिशें हो रही है मगर बनारस पुरसुकून अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस पुरसुकून जिंदगी को गुजारने में माचिस के तरीके से आग लगाने के लिए, जैसे कहा जाता है कि पहले जमाने में लोग पत्थरों से आग लगाया करते थे, आजकल के जमाने में इंसान अपनी जुबानों से ही वो काम कर देता है, तो माचिस के तरीके से आग लगाने वालों की कमी नहीं है। तो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप को साबित करने वाला गोदी मीडिया इसमें पीछे क्यों रहता? कल रात से गोदी मीडिया पे एक स्टेटमेंट चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब का। SM यासीन साहब को सिर्फ एक सिंपल एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसमें, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद शहीद होगी तो बहुत कुछ शहीद होगा। और एंकर बड़ा तड़क भड़क करके सड़क पे टहलता हुआ कह रहा है कि देखिए SM यासीन ने भड़काऊ बयान दिया। इस मुतालिक हमने SM यासीन से लंबा चौड़ी बातचीत किया। SM यासीन साहब ने बताया कि एंकर ने यह सवाल पूछा था रिपोर्टर ने कि बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को गिराने के लिए एक संत ने कहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने ये जवाब दिया था। सवाल अगर ये है तो जवाब कहीं ना कहीं से SM यासीन का पूरी तरीके से वाजिब है। अब सवाल एक पैदा होता है कि जो लोकतंत्र का ये अपने आप को चौथा स्तंभ मानता है मीडिया, ये मीडिया खुराफात फैला रहा है और या फिर आग लगाने की कोशिश कर रहा है। SM यासीन साहब से शहर बनारस के हालात और इस बयान के ऊपर लंबा चौड़ा हमारा तस्करा हुआ। आइए उनकी बातें सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो आया था रिपोर्टर, उसने मुझसे कहा कि एक संत ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद जिस तरह शहीद हुई, ज्ञानवापी जिस वक्त शहीद हो जाएगी तो ये मामला सब सेटल हो जाएगा। तो तब मैंने उससे कहा, मैंने तो उससे बहुत सी बातें कही कि भाई मतलब जब मस्जिद हमारी ज्ञानवापी शहीद हो जाएगी तो ऐसा नहीं कि हम खामोश बैठेंगे, फिर न जाने कितनी चीजें शहीद हो जाएंगी। और बिल्कुल मैं आज भी 100% उस पर कायम हूं। ऐसा नहीं है कि हमारी मस्जिद शहीद हो जाए और हम बैठ के देखते रहे। मैं उन मुसलमानों में से नहीं हूं। हमारे बहुत से भाई ब्रदर जो बैठे हुए गमछा डाल लेते हैं भगवे रंग का, हम उस तरह मुसलमान नहीं है। मैं एक पक्का मुसलमान हूँ। ईमान हमारे अंदर है और ईमानी अखुवत हमारे अंदर बाकी है, जोश हमारे अंदर बाकी है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई हमारी मस्जिद के बारे में इस तरह की कोई बात। कैसे उसने ये कह दिया कि मस्जिद शहीद हो जाएगी? वाकई अगर मस्जिद शहीद हो जाएगी जिस दिन, अव्वल तो शहीद करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, अगर शहीद कर देंगे तो बहुत सी चीजें शहीद हो जाएंगी। अब पता लगाते रहे क्या क्या चीज शहीद होगी, ये उनकी उड़ान पे। मीडिया ने आपका अधूरा बयान दिया। उसने ये बात सवाल नहीं कहा कि उसने सवाल क्या किया था। होना यह चाहिए था कि उसका सवाल भी कहे होते, तब हमारी। अब दूसरी बात, ये भड़काऊ कहां से हो गया? आप हमें मारने आएंगे तो क्या हम खामोश बैठेंगे? चूड़ियां पहन लेंगे? हमारी मस्जिद कोई शहीद करने जाएगा तो क्या हम? वो जो गाली बक रहा था संत वहां, उसके खिलाफ हमने FIR के लिए दरखास्त दी थी कि नहीं दी? हम चुप तो नहीं बैठे। या उस दिन जो सेरा पे जो विधायक जी नेतृत्व कर रहे थे और जिसमें से गालियां देते हैं, तो उस पर भी तो हम यही बोले थे। और बहुत सी चीजें अभी जो यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भी तो हम ही ने दरखास्त दिया है। ठीक है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो न करें। कल अभी बाकराबाद वाली घटना में भी जो है हमने बात आगे बढ़ाई कि
साहब ये क्या हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त हमारे और पुलिस के दरमियान खाई बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के दरमियान, हमारे जाति नहीं, मुसलमानों के दरमियान और पुलिस दरमियान खाई बढ़ती जा रही है। पुलिस निष्क्रिय हो रही है और पुलिस को पता करना चाहिए था कि वहां बकराबाद में, अभी ये तो परसों की घटना है, इसमें पता करना चाहिए लड़के कौन थे, कुछ कार्रवाई तो होगी। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मतलब है, हर छोटी छोटी बात के लिए ऊपर से आदेश देना पड़ रहा है। कुछ नहीं। मुझसे हमारे इंस्पेक्टर साहब चौक कोतवाली ने, उन्होंने हमसे कहा कि आप वो दे दीजिए, पेन ड्राइव दे दीजिए। मैंने पेन ड्राइव भी दे दिया। बताइए क्या मतलब है। 200-300 रुपया हमारा लग भी गया, कोई मतलब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं और कार्रवाई होगी भी नहीं। ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी इन हरकतों की वजह से हालात खराब होते जाएंगे। इसीलिए मैंने किसी वक्त ये कहा था कि मुसलमान जो है इस वक्त मजबूर हो गया है राशन पानी इकट्ठा करने के लिए। बहुत खराब है ये। तो बहुत से जो अच्छी जहन के लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनकी वजह से ये शहर बचा हुआ है, वरना पुलिस की वजह से शहर नहीं बचा हुआ है। अभी जो रेवड़ी तालाब पे हुआ था वाकया, जिसमें उसको पागल साबित करने की कोशिश की जा रही, ये दबाव था लोगों का, सबका, हम सबका, कि आखिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वो एक विदेशी नागरिक था। उसकी भरपूर जांच होनी चाहिए थी। कोई एंगल ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा हो। रेवड़ी तालाब पे भी, वहां पे जो मदनपुरे में जो वाकया हुआ, वो भी इस टाइप का था कि उस पर भी बाकायदा जांच होनी चाहिए और पुलिस को इस वक्त सक्रिय होना चाहिए। गली गली पुलिस को पेट्रोलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो बाकराबाद में जो कुछ दिखाई पड़ा है, ऐसा सुनने में आया है कि कई जगहों से ये खबरें आई कि उन जगहों पे भी जो है इस तरह के लड़के उत्पात मचा रहे हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कहीं चुपचाप रह जा रहा है, लेकिन जिसकी गाड़ी तोड़ी जा रही, गाड़ी पटक दी जा रही है, कब तक वो खामोश रहेगा। जरा से भी एक हल्की सी चिंगारी जो है पूरे शहर को लपेटे में ले ली। ये पुलिस को सोचना चाहिए, पुलिस के आला अधिकारियों को सोचना चाहिए। हम तो सिर्फ लिख करके दे सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, काम करना उनका काम है। प्रशासन नहीं काम कर रहा है और प्रशासन काम नहीं कर रहा है इस दबाव में। जाहिर है सिगरा में जो वाकया हुआ वो थोड़ा मोड़ा वाकया नहीं था। जिस तरह खुलेआम मुसलमानों को गाली दी जा रही थी, जिस तरह कांटे ने मारनी थी, ये तो यही का वाकया था ना। और वो तो बिल्कुल सबूत था, उसमें विधायक मौजूद थे। प्रशासन क्यों नहीं निष्पक्ष होकर काम कर रही। प्रशासन को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और चाहे जो हो, कितना हो बड़ा हो, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। ये थे एसएम यासीन साहब। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नजरियों को कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।